वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ईच स्टेटमेंट्स की। फॉर ईच स्टेटमेंट्स को अक्सर लोग फॉर ईच लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली लूप ही है। आपकी अरेज के अंदर एक लूप को रन करती है और आपका जो भी अरेज के अंदर डाटा है उसको गैदर करती है और उसको प्रिंट आउट करती है। एक्चुअली हम अरेज को तो ऑलरेडी प्रिंट आउट कर रहे थे, जिस तरह हम प्रिंट अंडरस्कोर आर का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके अपनी अरेज के डाटा को प्रिंट आउट कर सकते थे। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको एसोसिएटिव अरेज में या ख़ास तौर पर मल्टी डायमेंशनल अरेज की वीडियोज़ में मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आप किसी खास की को किस तरह प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप अपनी अरे के अंदर मुख्तलिफ जो आपने मल्टी डायमेंशनल अरेज क्रिएट किए हैं उन सभी डाटा को एक साथ किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप्स को यूज़ करते हैं या फॉर ईच स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक को समझेंगे तो आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी और आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ फॉर ईच स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये वही एग्जांपल है जो लास्ट टाइम हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज की वीडियो में यूज़ की थी। मैंने यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट कर लिया स्टूडेंट्स के नेम से, ठीक है। उस अरे के अंदर मैंने दो कैटेगरीज क्रिएट की हैं, पास्ट और फेल्ड, ठीक है। पास्ट को मैंने आगे फर्दर एक अरे असाइन की थी जिसके अंदर मैंने पास्ट स्टूडेंट्स के नेम सेव किए थे, ठीक है। इसी तरह फेल्ड को एक फर्दर अरे असाइन की थी जिसके अंदर फेलियर्स के नाम हमने सेव किए थे। तो इस तरह हमने एक मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट की थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किसी खास की को किस तरह प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर हम सारा डाटा ओवरऑल प्रिंट आउट करना चाहें एक साथ, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप या फॉर ईच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर ईच का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने फॉर ईच का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगी, क्लोज होंगी, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन होंगी, क्लोज होंगी। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसी तरह हमारी जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अरे का नाम लिखेंगे, ठीक है, कि हम किस अरे को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अरे का नाम आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके आगे हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एज, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स एज। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज हैं तो उसको नाम दे देते हैं स्टेटस का, ठीक है। स्टेटस यानी पास्ट या फेल्ड, क्या स्टेटस है स्टूडेंट का। और इसको इक्वल टू ग्रेटर देन, उसी तरह जिस तरह हम वैल्यू साइन करते हैं एसोसिएटिव अरे में, इक्वल टू ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यू ही लिख देते हैं कि स्टेटस की वैल्यू क्या है। तो ये इसका सिंटेक्स इस तरह है कि फॉर ईच कीवर्ड, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगी, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपकी अरे का नाम, एज आप कौन सी वैल्यू उसके असाइन, एज मतलब कि एज आप उसे कैसे प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एज अ स्टेटस प्रिंट करना चाहते हैं कि पास या फेल, ठीक है। और उस पास या फेल के बाद उस पास या फेल की वैल्यू होगी जो कि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। तो ये आगे हमारे पास सिंटेक्स। अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम एको करेंगे किसको, इस स्टेटस को, ठीक है। इस स्टेटस को एको करना है हमने, क्योंकि इसके अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है कि पास्ट है या फेल्ड है। इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पास्ट और फेल दो कैटेगरीज लिखी आ गई। अच्छा, यहाँ पर एको में स्टेटस के बाद मैं ब्रेक का टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास उसने दो कैटेगरीज जो थी वो रीड कर ली हैं, पास्ट या फेल। सो अपने अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर जो मेन अरे है उसके अंदर जो दो कैटेगरीज थी पास और फेल, उनको रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने इस वैल्यू को भी प्रिंट आउट करना है, तो अगर तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट करना चाहेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर एको किया है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि अगर हम वैल्यू को इसी तरह प्रिंट आउट करना चाहें एको के ज़रिए, तो आप नहीं कर सकते, आपके पास एरर आएगा, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है। अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए और इस तरह आपके पास एरर आएगा। तो इसको टैकल करने के लिए अगेन हम फॉर ईच लूप के अंदर एक फर्दर फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। ये हमने फॉर ईच लूप के अंदर एक और फॉर ईच लूप क्रिएट कर ली। इस फॉर ईच के अंदर आपकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने प्रिंट करना है किसको, क्योंकि हमने इस वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें वैल्यू, और इस वैल्यू को आप एज आ क्या प्रिंट करना चाहते हैं, एज आप कोई भी नाम रख लें, मैं यहाँ पर की लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम एको कर सकते हैं, एको डॉलर की, और मैं यहाँ पर ब्रेकर टैग पहले यूज़ कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं, सिंटेक्स एरर, हमने कोई चीज़ मिस की है यहाँ पर, हाँ डबल कोट्स मिस किए थे, ठीक है। तो अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया पास्ट। पास्ट के बाद हमारे पास दो स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, रेहान उस्मान, जो कि पास्ट हैं, ठीक है। इसी तरह फेल्ड,
और उसके बाद हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं जो कि फेल्ड हैं। इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं जो हमारी कैटेगरीज़ हैं इनको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग यहाँ पर यूज़ किया अपनी कैटेगरीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड आउट कर दिया उसने पास्ट को और फेल्ड को। तो ये हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम स्पेस दे दें तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लिया हमने, अपनी मल्टी डायमेंशनल अरेज को एक्सेस किया है, उनकी वैल्यूज़ को, और उनको एक लिस्ट की तरह प्रिंट आउट कर दिया है। तो हमारे पास पता चल गया कि ये पास्ट एक कैटेगरी है और उसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, रेहान उस्मान। इसी तरह एक फेल्ड एक कैटेगरी है, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, असद और उसाम। तो इस तरह हम इजीली यहाँ पर अगर अब आप चाहें तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करते जाएँ अपनी अरे के अंदर और उन्हें आप बाद में ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ एंटर की हैं दोनों कैटेगरीज़ में, तो आप देख सकते हैं कि वो इजीली एक ही अरे के अंदर हमारी वैल्यूज़ सेव करता जा रहा है और उन्हें एको आउट करता जा रहा है एक लिस्ट की सूरत में। तो इस तरह आप मल्टी डायमेंशनल अरेज को यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फॉर ईच लूप या फॉर ईच स्टेटमेंट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं।